हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 5 है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराऊंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 अपने लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देन क्वेश्चन 3 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स बाय 10। देखिए, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, उनमें से हमें पता लगाना है कि कौन से नंबर 10 से डिविजिबल हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है। अगर लास्ट डिजिट दिए हुए नंबर का, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है, then the number is divisible by 10, otherwise no, that number is not divisible by 10. Okay viewers, so फर्स्ट पार्ट अब हम करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, 205। 205 हमने यहाँ पे लास्ट डिजिट देखा, वो 0 नहीं है। लास्ट डिजिट क्या गिवन है, 5 गिवन है। सो वी कैन इजीली से दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। नो, this number is not divisible by 10. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज 90। 90 गिवन है, तो हमने यहाँ पे देखा लास्ट डिजिट 0 है। सो वी कैन से दैट yes, this number is divisible by 10. Yes, this number is divisible by 10. जब आप 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन जब आप 205 को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। ठीक है व्यूअर्स, देन इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, विच इज 1174। 1174। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो लास्ट डिजिट है गिवन नंबर की वो है 4, 0 नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चन 4 और 5 हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मुझे इन क्वेश्चंस को रफ करना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, 57930, 57,930। अब हमने यहाँ पे देखा कि लास्ट डिजिट इस क्वेश्चन की क्या है, 0 है, विच मीन्स वी कैन से दैट yes, this number is divisible by 10. This number is divisible by 10. Then the last part is 60005, 60,005। हमने यहाँ पे देखा कि लास्ट डिजिट नंबर की 5 है, which means we can say that no, this number is not divisible by 10. This number is not divisible by 10. Okay students, तो क्वेश्चन 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है नोट कर लिया है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स बाय 3। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं, इनमें से हमें देखना है कौन से नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको डिविजिबिलिटी बता देती हूँ 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी होती है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स must be divisible by 3, must be divisible by 3.
इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर आपको जो नंबर दिए हुए हैं इनकी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 83। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनकी डिजिट्स का सम निकालेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स यहाँ पे 8 और 3 हैं, तो 8 प्लस 3, सम का मतलब होता है एडिशन। मैथ्स के जो है टर्म्स में सम का मतलब होता है एडिशन। तो 8 और 3 अगर हमने ऐड किया तो क्या आया 11। अब 11 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता, कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ, 3 3 जा 9, देन यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा 2, रिमाइंडर बच रहा है, विच मीन्स ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं नो, दिस नंबर मीन्स 83 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नो, 83 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर आप 83 को भी डिवाइड करके देखेंगे तो वो भी कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा। मैं आपको करके बता देती हूँ, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 2, देन अगेन 3 3 7 जा 21। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से हमने देखा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले डिजिट्स का सम करना है, देन जो नंबर निकल करके आया है सम करने के बाद उसे हमें देखना है कि क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। अगर हो रहा है तो हम लिख देंगे यस, और नहीं हो रहा है तो नो। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट इज 378। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स, सम क्या निकल करके आया, मैं यहाँ पे सम लिख रही हूँ, सिंपली सम ऑफ डिजिट्स नहीं लिख रही हूँ, सम लिख दिया मैंने। 3 प्लस 7 प्लस 8, 3 और 7 10, 10 और 8 18। अब देखिए क्या 18 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है, 3 6 जा 18 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं यस, दिस नंबर, यस 378 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, विच इज थर्ड पार्ट 474। सम क्या होगा 474 का, 4 प्लस 7 प्लस 4, विच इज अगेन इक्वल टू 4 प्लस 7 11, 11 एंड 4 15। 15 इज डिविजिबल बाय 3, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 5 से 15 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो वी कैन से दैट यस 474 इज डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे ये रफ करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव नॉट मच स्पेस ऑन दिस बोर्ड टू डू अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर जो है आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, विच इज 1693, 1693। सम क्या होगा इनका, 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3, अगेन 1 और 6 7, 7 एंड 9 16, 16 और 3 19। क्या 19 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता, कंप्लीटली नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट करते हैं अब हम। फिफ्थ पार्ट इज 20345, 20345, 20,345।
सम क्या निकल कर के आया, देखिए 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 2 एंड 3 5, 0 अगर हम ऐड करेंगे तो भी 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्टली 2 प्लस 3 कर लिया है। 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 14 जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, सो हम ये कह सकते हैं नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल by 3. Okay students, again we will do sixth part, which is 67035. 67035. आंसर 6 इज, हमें यहाँ पे सम करना है। सम क्या निकल करके आएगा, 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5। फटाफट से सम कर लेते हैं हम यहाँ पे। 6 और 7 13, 13 प्लस 0 13, 13 एंड 3 16, 16 एंड 5 21। 21 इज डिविजिबल बाय 3। 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, हम जानते हैं 3 7 से 21 होता है। सो वी कैन से दैट यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मुझे ये सब रफ करना होगा ताकि मैं आगे के क्वेश्चंस करा सकूं, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, विच इज 7th पार्ट। 7th part is 591282. 591282. 5,91,282। कितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, एडिशन करके देखना है कि डिजिटल सम क्या आ रहा है। डिजिटल सम देखिए 9 और 5 14, 14 1 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 और 2 27। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 27 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 9 सा 27 होता है। सो वी कैन से दैट यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यस दिस नंबर मतलब क्या है, ये वाला नंबर जो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,91,282, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। अगर आप इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो वहां पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अब हम 8th पार्ट कर लेते हैं, विच इज 903164। 903164, 9,03,164। फटाफट से हम इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 9,03,164। देखिए 9 प्लस 0 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 एंड 6 19, 19 एंड 4 23। 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हम ये जानते हैं कि 23 जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। लास्ट पार्ट रह गया विच इज 9th पार्ट, हम उसे भी कर लेते हैं। 9th पार्ट इज 1,00,002। 1,00,002, 1,02,000। सो सम क्या होगा, बहुत ही इजी है इसका सम, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, विच मीन्स 1 0 1 हो जाएगा। 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम सिंपली 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आया 3, और हम सभी जानते हैं 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर हो वो खुद के नंबर से डिवाइड हो जाता है 1 टाइम, तो 3 1 जा 3 होता है। सो विच मीन्स वी कैन से दैट येस द नंबर 1,02,000
2 is divisible by 3, is divisible by 3. ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी कंप्लीट कर लिया है इस एक्सरसाइज का. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस वीडियो पे. और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.